बड़ा सवाल है कि ट्रंप आखिर समझौतावादी क्यों नजर आ रहे हैं। क्यों उन्होंने ईरान के सामने बातचीत का पासा फेंका है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये उनके आर्ट ऑफ डीलिंग का स्टाइल भी है। ट्रंप हमेशा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से शुरुआत करते हैं और तरह तरह के दबाव बनाते हैं। दबाव या तो काम करता है या फिर नहीं करता है। दोनों ही सूरत में फिर वे समझौते की तरफ बढ़ते हैं और इसे उनकी पहचान के तौर पर भी देखा जाता है। इसे एक बिजनेसमैन के मजबूत पक्ष के तौर पर देखा जाता है, न कि कमजोर पहलू के तौर पर। और ट्रंप एक राष्ट्रपति के तौर पर भी बिजनेसमैन की तरह ही डील करने के आदी रहे हैं। ईरान पर उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर डालकर देख लिया और अब 5 दिनों के पॉज का ऐलान कर अपना जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो उस अप्रोच को दिखा रहे हैं। वैसे मामला इतना सीधा भी नहीं है। 2026 में ही अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है और इसमें हाउस के साथ साथ सीनेट का कंट्रोल भी तय होना है। अर्थव्यवस्था और अवैध इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप की लोकप्रियता जो है घटी है। कई तरीके के सवाल उठे हैं, आइस को लेकर भी सवाल उठे हैं और उनकी चुनौती जो है बढ़ी है। और खासतौर पर वे जिस लो कॉस्ट लिविंग का वादा कर सत्ता में आए थे वो हो नहीं पाया है, उल्टा कीमतें बढ़ी हैं। ईरान युद्ध की वजह से तेल के दाम में भारी जो बढ़ोतरी है वो हुई है और हाउस में वैसे ही वो बहुत कम मार्जिन से आगे हैं। सीनेट में भी 53-47 का आंकड़ा है। मिड टर्म में हाउस में डेमोक्रेट को बहुमत मिल गया तो ट्रंप को बड़े बिल पास कराने में काफी दिक्कत होगी। बड़े बिल वो पास करा ही नहीं पाएंगे। ट्रंप को मिड टर्म की चिंता तो है ही। टैरिफ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी पोजीशन जो है वो बिगाड़ चुका है। मिडल ईस्ट जंग से सबसे अधिक फायदा जो है वो चीन उठाता नजर आ रहा है। ये भी बात नोट करने की है। आर्थिक तौर पर भी और भविष्य की सैन्य रणनीति के तौर पर भी, और ट्रंप को किसी ने ये बात समझाई है। साथ ही वे अपने आप को पीस मेकर बताते रहे हैं। अब जबकि उनकी छवि युद्ध उन्मादी की बन गई है, वे इसे मिटाकर फिर से पीस मेकर की छवि जो है वो बनाना चाहते हैं और तभी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम लोभ में मत फंसना। और शायद ईरान इस बात को समझ रहा है।